इशू ऑफ डिबेंचर्स का सेकंड क्लास अपने स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टॉपिक अपना कल तक का क्या था? डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट, कि डिबेंचर्स को अपने बैलेंस शीट में किस तरीके से डिस्क्लोज करते हैं। क्या था? अगर डिबेंचर्स अपने 12 महीना से ज्यादा के लिए इशू कर रहे हैं, तब उसको कौन से हेडिंग में शो करेंगे? नॉन करेंट लाइबिलिटी के अंदर में लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो है उस हेड में अपने दिखाएंगे। और अगर डिबेंचर्स अपने इशू कर रहे हैं 12 महीना से कम पीरियड के लिए, तो अपने करंट लाइबिलिटी हेड के अंदर में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर में दिखाएंगे। कल तक अपने ये देखे थे और पहले अपने थ्योरेटिकल पार्ट भी कर लिए थे। आज अपने लिखते हैं हेडिंग 2, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश। इजी है ये, या तुम लोग देख लो, अगर तुम लोग को नहीं लिखना है तो समझ लो, हो जाएगा, हम समझा देते हैं बस। इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश, यहाँ पे क्या है? अपने देखे थे कि शेयर्स के केस में अपने शेयर्स, कंपनी क्या करता था? शेयर्स को इशू करता था एट पार, एट प्रीमियम। क्या शेयर्स एट डिस्काउंट इशू होता था? नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एट पार भी होता है, एट प्रीमियम भी होता है, और डिबेंचर्स इशू होता है एट डिस्काउंट। मतलब डिबेंचर्स क्या है? कंपनी डिस्काउंट में भी इशू करता है, तो इसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, जैसे समझो, मान लो मेरा फेस वैल्यू 100 रुपया है, तो पार मतलब 100 रुपए का क्या कर रहा है? वो 100 रुपया में ही इशू कर रहा है। प्रीमियम मतलब अगर 100 रुपया है तो वो क्या कर रहा है? मान लो 120 रुपए में दे रहा है, तो 100 रुपए तो फेस वैल्यू हो गया, प्लस 20 रुपीज क्या हो गया अपना? प्रीमियम, मतलब ज्यादा में दे रहा है। और डिस्काउंट मतलब 100 रुपया है तो क्या कर रहा है वो? जैसे फेस वैल्यू अगर मेरा 100 रुपया है तो वो उसको 70 रुपीज में दे रहा है, तो 30 रुपीज क्या हो गया मेरा? प्रीमियम हो गया, सॉरी प्रीमियम हो गया, डिस्काउंट हो गया। ये तो शेयर्स में एप्लीकेबल था, ये वाला भी शेयर्स में एप्लीकेबल था, लेकिन ये वाला मेरा शेयर्स के केस में एप्लीकेबल नहीं था। क्लियर? अब तुम लोग के लिए एक बहुत अच्छा चीज है, एक बहुत अच्छा पॉइंट है। अपने क्या करेंगे देखो, अपने क्या करते थे? वहां पे शेयर्स लिखते थे ना, हर जगह शेयर्स लिखते थे ना। शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फाइनल कॉल। तो डिबेंचर्स के केस में क्या है? जहां जहां शेयर आता था बस वहां पे क्या रिप्लेस कर देंगे अपने? डिबेंचर्स। टू डिबेंचर अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो शेयर्स की जगह क्या आ जाएगा? बस डिबेंचर। ठीक है, तो ये वाला वर्ड रिप्लेस हो जाएगा। और जहां जहां अपने लिखते थे शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल लिखते थे ना, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल की जगह क्या आ जाएगा? परसेंटेज ऑफ डिबेंचर्स। क्या आ जाएगा? परसेंटेज ऑफ डिबेंचर्स। शेयर का जैसे लिखते थे ना इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन की जगह क्या लिखेंगे अपने? डिबेंचर एप्लीकेशन। टू लिखते थे, फिर टू शेयर कैपिटल, फिर क्या लिखेंगे शेयर कैपिटल की बजाय? टू परसेंटेज डिबेंचर्स। परसेंटेज डिबेंचर्स मतलब कल अपने कूपन रेट वाला वो पढ़े थे, समझो अगर 9% डिबेंचर्स लिखा है तो क्या लिखेंगे? टू 9% डिबेंचर्स। बस यही रिप्लेस हो रहा है अपना, और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। समझ में आया? जो शेयर्स में था पूरा एज इट इज वही है, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, प्रो राटा, एज इट इज यहाँ पे एकदम सिमिलर चीज है। तो यहाँ पे क्या है, एक और प्रैक्टिस हो जाएगा बल्कि ये सब चीज का। ठीक है, जैसे अपने किए थे ना इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, है ना? वहां पे क्या कर रहे थे अपने? समझो कोई एसेट खरीद रहे हैं या कुछ भी सर्विसेज ले रहे हैं, उसके बदले में अपने पैसा नहीं देते थे, अपने क्या करते थे? शेयर्स देते थे। यहाँ पे शेयर्स के बदले क्या देंगे? डिबेंचर्स देंगे। बात एक ही है। ठीक है, अगर अपने एक एग्जाम्पल फटाफट कर ले क्या, तो क्या पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। बहुत इजी है। 1000 9% डिबेंचर्स क्या कर रहे हैं अपने? इशू कर रहे हैं एट द रेट 100 ईच। 100 का बाइफर्केशन क्या है? 50 रुपया एप्लीकेशन और 50 रुपया अलॉटमेंट। ठीक है, अब इसका क्या कर रहा है मेरे को? जर्नल एंट्री करना है। तो फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का तो होगा नहीं, खाली एप्लीकेशन अलॉटमेंट है, तो उन दोनों तक का खत्म हो जाएगा। चलो करते हैं। सबसे पहला मेरा जर्नल एंट्री क्या होता था? शेयर के हिसाब से सोचो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन,
यहाँ पे क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, लिखो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। कितना, 1000 इंटू 50, कितना हो रहा है मेरा, 50,000, राइट। फिर अपने क्या करते थे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो अब क्या करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज ऑफ डिबेंचर्स, परसेंटेज ऑफ डिबेंचर्स कितना है, 9% डिबेंचर्स। तो मेरा दूसरा एंट्री क्या हो जाएगा, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। अमाउंट कितना होगा, 50,000। फिर अपने अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री पास करते थे, क्या होता था, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब क्या होगा, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। अमाउंट कितना होगा भाई, 1000 इंटू 50, 50,000, 50,000। अच्छा, ये ड्यू एंट्री पास कर दिए। अब पैसा मिलने का क्या करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। अमाउंट क्या हो जाएगा अपना, 50K। क्लियर, इजी लगा, कुछ नहीं है, एकदम सेम है शेयर्स के जैसे। अच्छा, अब जैसे जब अगर अपना प्रीमियम होता था तो अपने क्या करते थे, इस केस में अपने ये लिखते थे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो यहाँ पे मान लो अलॉटमेंट के समय ये 100 रुपए का शेयर है, फेस वैल्यू है, वो 120 में दे रहा है, तो अलॉटमेंट का फेस वैल्यू तो 50 है, और अलॉटमेंट के समय वो प्रीमियम मांग रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एंट्री कैसे करेंगे, यहाँ पे ड्यू एंट्री के वक्त आएगा मेरा प्रीमियम वाला अमाउंट, तो मेरा जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा बताओ, क्या करते थे अपने, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो शेयर अलॉटमेंट की जगह क्या आ जाएगा, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल करते थे, तो क्या करेंगे, टू 9% डिबेंचर्स, टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट, और टू सेम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। समझ में आया। तो यहाँ पे कितना आएगा, फेस वैल्यू आता था हमेशा 1000 इंटू 50, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1000 इंटू 20, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1000 इंटू 70। बस इजी, यहाँ पे आ जाएगा 70,000, यहाँ पे आ जाएगा 50,000, और यहाँ पे आ जाएगा अपना 20,000। क्लियर हुआ। उसके बाद तो नॉर्मल, ये एंट्री तो नॉर्मली होता था, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, ये तो नॉर्मली हो गया बस, ये प्रीमियम का किस्सा था। क्लियर हो रहा है। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके बदले समझो प्रीमियम में नहीं, अब अपना दूसरा केस है कि हम इसको डिस्काउंट में इशू कर रहे हैं, अपने देखे ना डिवेंचर्स को डिस्काउंट में भी इशू कर सकते हैं। तो 100 रुपए का जो फेस वैल्यू है, इसको अपने 80 रुपए में दे रहे हैं, तो मतलब 20 रुपए क्या है मेरा डिस्काउंट, और अलॉटमेंट के वक्त डिस्काउंट यहाँ पे वैलिड हो रहा है। तो अब अपने जब ड्यू एंट्री पास करेंगे, अब हम क्या करेंगे, हम डिस्काउंट एंट्री यहाँ पास कर रहे हैं, ठीक है, यही ड्यू एंट्री का पास कर रहे हैं हम। मेरा जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ देना, टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे 9% डिवेंचर्स जो नॉर्मल होता था। अच्छा, तो यहाँ पे कितना अमाउंट आ जाएगा मेरा बताओ तो, यहाँ पे मेरा कितना अमाउंट आ जाएगा, यहाँ तो वही आएगा नॉर्मल जो अपना आता था 1000 इंटू 50, कितना होगा 50,000। अब डिस्काउंट है, डिस्काउंट क्या होता है, खर्चा होता है, एक तरीके का लॉस है, और इसका कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है, खर्चा एक लॉसेस का डेबिट बैलेंस होता है। तो डिस्काउंट क्या हेडिंग देंगे अपने, देखो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ
डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट कितना आ जाएगा 1000 इंटू 20 कितना हो गया 20,000 समझ में आया। और यहाँ पे कितना आ जाएगा अब 30,000 1000 इंटू कितना 30 समझ में आया। तो 50,000 का डिबेंचर को अपने कितना में इश्यू कर रहे हैं 30,000 क्योंकि 20,000 क्या है मेरा डिस्काउंट है और डिस्काउंट क्या होता है डेबिट होता है समझ में आया। प्रीमियम क्या होता है क्रेडिट डिस्काउंट क्या होता है डेबिट क्लियर डिस्काउंट समझ में आया। अच्छा और चलो ठीक है तनुष्का इतना समझ में आया क्या एक बार चैट बॉक्स में लिख दो ठीक है। अब अपने देखते हैं क्वेश्चंस क्वेश्चन में आ जाओ सॉल्यूशन 1 एकदम बेसिक से करवा रहे हैं ताकि पूरा एकदम क्लियर रहे ठीक है आराम से हो जाएगा कोई घबराने वाला बात नहीं है। क्या लिखा हुआ है देखो सन इंडिया लिमिटेड इशूड 20,000 9% debentures of 100 each at par payable on application by 1st April 2021 तो यहाँ पे क्या बोल रहा है 20,000 डिबेंचर इन लोग इशू किया है और फेस वैल्यू क्या है मेरा 100 रुपया ठीक है और यहाँ पे इन लोग डिबेंचर इशू कर रहा है एट पार 100 रुपए का डिबेंचर को 100 रुपया में ही देते हैं। अच्छा पेबल एन एप्लीकेशन बाय 1st April 2021 applications were received for 20,000 डिबेंचर तो 20,000 डिबेंचर इन लोग निकाला इनवाइट किया और 20,000 का क्या है सब्सक्रिप्शन आ गया डिबेंचर्स का ठीक है तो यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन भी नहीं है अंडर सब्सक्रिप्शन भी नहीं। डिबेंचर्स वर अलॉटेड ऑन 5th April 2021 डिबेंचर्स का अलॉटमेंट क्या हो रहा है 5th April को हो रहा है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी तो अपने को क्या करना है यहाँ पे जर्नल एंट्रीज पास करना है। अच्छा यहाँ पे कुछ बाइफर्केशन तो दिया नहीं है कि अलॉटमेंट का इतना है एप्लीकेशन मैंने एप्लीकेशन का इतना मंगवा रहा है अलॉटमेंट का इतना मंगवा रहा है ऐसा तो कुछ दिया नहीं है तो अपने क्या करेंगे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट जो 100 रुपया है एक ही बार में क्या है दोनों का पैसा ले लेंगे। तो यहाँ पे मेरा जर्नल एंट्री क्या होगा पहले तो तुम लोग लिख लेना कि जर्नल ऑफ सन इंडिया लिमिटेड ये सब तो तुम लोग को पता है ना ऊपर में लिखना है तो ये सब हम नहीं करवा रहे हैं। तुम लोग का पहला एंट्री कब होगा 2021 अप्रैल 1 को तुम लोग ड्यू कर देगा मतलब ड्यू कर देगा सॉरी बोल रहे हैं मतलब तुम लोग पैसा रिसीव कर लिया मेरा जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट 2 अपने क्या करते थे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट करते तो यहाँ पे शेयर के बदले क्या आएगा हाँ तो क्या लिखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट कितना हो जाएगा 20,000 इंटू कितना 100 पूरा का पूरा पैसा मंगा रहे हैं बिकॉज अपने को इंस्टॉलमेंट्स का कुछ बाइफर्केशन दिया ही नहीं है तो ये 20 लाख हो गया मेरा। अब हम लोग क्या करेंगे हम लोग क्या कर रहे थे शेयर एप्लीकेशन को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते थे तो इसमें भी वही करेंगे तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल के बदले क्या लिखेंगे अपने 9% डिबेंचर्स अमाउंट क्या आ जाएगा सेम 20 लाख क्लियर हुआ और इसका डेट अपने लिखेंगे अप्रैल 5 बिकॉज बोल रहा है कि अलॉटमेंट हो रहा है अपना 5 तारीख को तो यहाँ पे लिख देंगे अप्रैल 5 समझ में आया नरेशन इजी है पहले वाले का नरेशन क्या होगा कि एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 20,000 9% डिबेंचर्स एट द रेट 100 ईच और दूसरा वाला का क्या होगा अलॉटमेंट ऑफ 20,000 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच बस एट पार में हो रहा तो पार लिख देना प्रीमियम हो रहा तो एट प्रीमियम लिख देना डिस्काउंट होगा तो एट डिस्काउंट लिख देना। तो नरेशन में तो कोई घपला है ही नहीं नरेशन तो बहुत ईजी है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हुआ। सोल्यूशन 2 अगर जो शेयर अच्छे से कर लिया है उसके लिए डिबेंचर्स कुछ भी नहीं है डिबेंचर्स उसका एक वो हो गया बहुत अच्छा रिवीजन टाइप चीज हो गया। चलो क्या लिखा हुआ है देखो डैश लिमिटेड ऑन 1st May 2021
issued 40,000 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। यहाँ पे ये कंपनी क्या कर रहा है, कितना डिबेंचर्स दे रहा है, 40,000 डिबेंचर्स इशू कर रहा है, 10% डिबेंचर्स, ठीक है। और फेस वैल्यू कितना है मेरा, 100 रुपया। पेबल ₹20 ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस अमाउंट ऑन अलॉटमेंट। तो बैलेंस अमाउंट कितना हो गया अपना, 80 रुपया, ठीक है। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर द इशूड डिबेंचर्स एंड अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स। बोल रहा एप्लीकेशन पैसा, एप्लीकेशन का पैसा अपने को मिल गया और सबको क्या है, अलॉटमेंट कर दिया अपने। द अमाउंट वाज रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट। तो अमाउंट क्या है, अपने को ड्यू डेट पे मिल गया, ठीक है। पास द जर्नल एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो अपने को डिबेंचर्स जो कंपनी इशू कर रही है उससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज पास करना है और अपने को बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना है। तो चलो यहाँ पे तो अपने को इंस्टॉलमेंट्स बता दिया, तो अलग अलग जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा। सबसे पहला क्या लिखेंगे, अपने पैसा रिसीव करेंगे, एप्लीकेशन का पैसा अपने को मिलता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू शेयर एप्लीकेशन करते थे तो क्या करेंगे, टू डिबेंचर एप्लीकेशन, टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना, 40,000 शेयर वो दे रहा था और एप्लीकेशन का अमाउंट कितना है, 20 रुपए। तो 40,000 इंटू 20 कितना होता है, 8 लाख, 8 लाख। अब हम लोग क्या करेंगे, क्या करते थे, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन टू 10% डिबेंचर्स। तो टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। कितना हो जाएगा, 8 लाख। क्लियर। अच्छा, अब अपने क्या करेंगे, अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री पास करेंगे। तो अपने क्या करते थे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अपने क्या करेंगे यहाँ पे, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। कितना हो जाएगा, 40,000 इंटू 80, 40,000 इंटू 80 कितना हो जाएगा, 32 लाख, 32 लाख, है ना। अब क्या करेंगे, शेयर कैपिटल में हम लोग ट्रांसफर करते थे अलॉटमेंट को। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सॉरी ये तो हम लोग ट्रांसफर तो कर ही दिए, ड्यू एंट्री तो पास कर दिया। अब हम लोग पैसा रिसीव करेंगे। तो मेरा दूसरा जर्नल एंट्री क्या होता था, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। यहाँ पे क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट क्या हो जाएगा, सेम 32 लाख। क्लियर हुआ, इजी है। अब अपने को क्या बनाना है, बैलेंस शीट। अच्छा, यहाँ पे अपने को बोला नहीं है कि डिवेंचर्स अपने 12 महीना से ज्यादा के लिए इश्यू कर रहे हैं कि कम के लिए इश्यू कर रहे हैं। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग यही मानेगा कि अपने डिवेंचर्स 12 महीना से ज्यादा के लिए इश्यू कर रहे हैं। तो कौन से हेड के अंदर दिखाएंगे, नॉन करेंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। क्लियर, ठीक है। तो तुम लोग को पहले तो नोट्स टू अकाउंट्स दिखाना पड़ेगा। तो चलो नोट्स टू अकाउंट्स दिखाते हैं अपने। पर्टिकुलर्स और रुपीस का साइन, पर्टिकुलर्स ठीक है। नंबर 1 लॉन्ग टर्म बोरोइंग, हेडिंग दे देना लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इसके अंदर में क्या लिखेंगे, 40,000, कितना परसेंट था, 10%, 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, ऑफ ₹100 ईच। फेस वैल्यू से आएगा, कितना आ जाएगा, 40 लाख। ठीक है। और दूसरा तुम लोग देखो, ये तो लिख दिया। अब तुम लोग बस पैसा भी आया होगा, पैसा कितना आया देखो, 40 लाख ही आना चाहिए। बैंक डेबिट कितना हो रहा है, 8 लाख से। और कहाँ बैंक है, बैंक डेबिट हो रहा है 32 लाख से। तो कितना हुआ, 40 लाख। तो अगर अपने लिखे यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स,
कितना आ जाएगा यहाँ पे लिख देंगे कैश एट बैंक, बिकॉज अपने बैंक के थ्रू रिसीव कर रहे हैं ना, कैश तो लिखते नहीं है अपने। तो कैश एट बैंक कितना लिख दोगे तुम लोग? 40 लाख। ये नहीं भी लिखते तो चलता, बेसिकली तुम लोग को यही दिखाना था, बट हम तुम लोग को दिखा दिए कि हाँ भाई अपने को 40 लाख रुपीज मिल चुका है। चलो अब इसका बैलेंस शीट बनाते हैं। ये तो नोट्स टू अकाउंट्स था। तो बैलेंस शीट ऑफ डैश लिमिटेड एज एट, जो भी डेट है, और ब्रैकेट में एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट मतलब पार्ट, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, और क्या है यहाँ पे, रुपीज। नंबर 1 हेडिंग दो, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इसके अंदर में क्या आ जाएगा? नॉन करेंट लाइबिलिटी, नॉन करेंट लाइबिलिटी। इसके अंदर में अपने क्या लिखेंगे? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। एक सेकेंड रुको। हेलो, हाँ श्लेषा, हाँ याद है, लेकिन एक बार शाम को बोलना, वो रिवाइज कर लेगा, बिकॉज नहीं तो भूल जाएगा, ऐसे याद है उसको। हाँ 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 हाँ, शाम को एक बार रिवाइज कर लेगा वो। हाँ ठीक है। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंडर में अपने नोट नंबर 1 दे देंगे। और कितना था? 40 लाख। तो तुम लोग पूरा लिख देना 40 लाख। अब नंबर 2 क्या है? अच्छा ऐसे करके लिखना, अगर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स वो एसेट भी दिखा रहे हैं ना, तो टोटल कर देना 40 लाख। ये तो लाइबिलिटी का हो गया ना। अब हम लोग असेट्स दिखा रहे हैं, असेट्स। इसके अंदर में क्या है? करंट एसेट, करंट एसेट्स। क्या लिखेंगे अपने? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नोट नंबर 2 कितना लिखेंगे? 40 लाख। और वही इसका भी टोटल लिख दो, 40 लाख। बस हो गया। समझ में आया? क्लियर? सोल्यूशन 3 करते हैं। सोल्यूशन 3 देखो क्या लिखा हुआ है। सूर्या लिमिटेड इशूड 10,000 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। तो यहाँ पे ये कंपनी क्या कर रहा है? 10,000 डिबेंचर्स इशू कर रहा है, और फेस वैल्यू क्या है? 100 रुपीज, एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो 100 का 10% कितना हो गया? 10 रुपया। तो माने वो 100 रुपए का शेयर को 110 रुपया में दे, सॉरी 100 रुपए का डिबेंचर्स को 110 रुपए में दे रहा है। 10 रुपया क्या हो गया अपना? प्रीमियम हो गया। पेबल अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन यहाँ पे बोल रहा है कि एप्लीकेशन के समय सारा का सारा रुपया आ गया, ठीक है ना। Applications were received for all the debentures issued and allotment was made past the journal entry। तो यहाँ पे अपने को बाइफर्केशन तो बताया नहीं है कि एप्लीकेशन का इतना अमाउंट है, अलॉटमेंट का इतना अमाउंट है। मतलब क्या कर रहा है वो? 100 रुपए का डिवेंचर्स को 110 रुपए में दे रहा है, लेकिन एप्लीकेशन के वक्त ही क्या है? सारा का सारा पैसा रिसीव कर ले रहा है। मतलब यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा? एप्लीकेशन अलॉटमेंट जो अपने पहला वाला सबमिट किए, वही चीज अपने को करना है, ठीक है ना। चलो सबसे पहले तो अपने क्या करते हैं? पैसा रिसीव करने वाला जर्नल एंट्री करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अपने वहां कर देते टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। यहाँ पे क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना आ जाएगा? कितना था? 10,000 शेयर, 10,000 डिबेंचर्स था ना, इनटू कितना? 110, 11 लाख आना चाहिए, 11 लाख। क्लियर? अब क्या करते थे हम लोग? शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो बस यहाँ पे भी सेम होगा।
डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे, कितना परसेंट डिबेंचर्स, 10%, 10% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितना आएगा बताओ, 10,000 इंटू 100। शेयर कैपिटल में क्या जाता था, फेस वैल्यू जाता था, और कंपनी एक्चुअली जितना शेयर या डिबेंचर्स दे रहा है वही आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10,000 इंटू 10, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10,000 इंटू 110। बस सिंपल। तो यहाँ पे कितना आएगा अपना 11 लाख, यहाँ पे आ जाएगा अपना 10 लाख, और यहाँ पे 1 लाख। क्लियर, समझ आ रहा है ना? सोल्यूशन 4, सोल्यूशन 4 में देखो क्या बोल रहे हैं। अच्छा, ये तुम लोग ले लो, तो पूरा शेयर्स का कंप्लीट एग्जाम के समय क्या तुम लोगों को इजी होगा करने में, प्रैक्टिस करो। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं देखो, लेमन ट्री लिमिटेड issued 5,000 9% debentures of ₹100 each at a premium of 20%। तो यहाँ पे ये कंपनी क्या कर रहा है, कितना डिबेंचर्स इशू कर रहा है, 5,000 डिबेंचर्स इशू कर रहा है। फेस वैल्यू क्या है मेरा, 100 रुपया, और क्या कर रहा है ये, प्रीमियम में इशू कर रहा है, मतलब 100 का 20% कितना हो गया, 20 रुपया। तो 100 रुपए का डिबेंचर्स को ये 120 रुपया में दे रहा है। पेबल ऑन एप्लीकेशन ₹50 ऑन अलॉटमेंट बैलेंस अमाउंट। देखो, जब ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ होता है कि भाई प्रीमियम का अमाउंट तुम लोग कहाँ लोगे, एप्लीकेशन के वक्त लोगे कि अलॉटमेंट के वक्त, तो बाय डिफॉल्ट अलॉटमेंट के वक्त आता है। अलॉटमेंट के वक्त कंपनी क्या करते हैं, प्रीमियम कलेक्ट करते हैं। समझ में? जनरली तो देखो तुम लोग को ब्रैकेट में लिख देता है ना कि इंक्लूडिंग प्रीमियम, बट अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा है तो तुम लोग क्या मानेगा, अलॉटमेंट के वक्त हो, तो वही है। अच्छा, तो अलॉटमेंट के वक्त कितना हो गया बताओ तो, 70, लेकिन 50-20 रुपया अगर प्रीमियम का है तो उसका अलॉटमेंट का फेस वैल्यू कितना हुआ, 50 रुपया। Applications were received for the debentures issued and also the amount due on allotment pass the journal entries। तो बहुत इजी है, चलो अपने कर लेते हैं। सबसे पहला जर्नल एंट्री क्या होगा, एप्लीकेशन को रिसीव करने का, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे अपने, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट टू टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट कितना करेंगे, 5,000 इंटू 50 कितना हो रहा है, 2 लाख, 2,50,000, 2,50,000। अब हम लोग क्या करेंगे, क्या करते थे, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, लेकिन यहाँ पे तो प्रीमियम अभी आएगा नहीं क्योंकि प्रीमियम तो अपना अलॉटमेंट के वक्त है। तो अपने क्या करेंगे यहाँ पे, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट डिबेंचर्स, टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। कितना हो जाएगा, सेम 2,50,000, 2,50,000। अब दूसरा क्या करेंगे अपने, अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री पास करेंगे। तो वहां क्या होता था, अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और अगर प्रीमियम होता था तो सिक्योरिटीज प्रीमियम। यहाँ पे क्या होगा, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स, टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट, और टू क्या करेंगे अपने, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो यहाँ पे कितना आएगा, 5,000 इंटू कितना, 50, प्रीमियम में कितना आएगा, 5,000 इंटू 20, और यहाँ पे कितना आएगा, 5,000 इंटू 70। कितना कितना आएगा बताओ एक बार, 3,50,000, 3,50,000, 2,50,000, 1 लाख। अच्छा,
तो ये क्या हम लोग ड्यू एंट्री पास कर लिया। अब पैसा को रिसीव करने का, वहां क्या करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, यहाँ क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना लिखेंगे, 3,50,000। सोल्यूशन 5। चलो, निट्रो लिमिटेड इशूड 20,000 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। तो कितना डिबेंचर्स इशू कर रहा है, 20,000, और फेस वैल्यू क्या है, ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 4% ऑन 1 अप्रैल 2021। तो 100 का 4% कितना होता है, ₹4, है ना। तो मतलब कितना में इशू कर रहा है वो, 96 रुपीज में इशू कर रहा है ना। ₹100 का शेयर को 96 में इशू कर रहा है, बिकॉज ₹4 अपना वो है, डिस्काउंट है। पेबल ₹30 ऑन एप्लीकेशन एंड द बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। तो कितना हो गया बताओ, देखो हम बता रहे हैं यहाँ पे, ₹100 का शेयर को, देखो हम तुम लोगों को बता दे, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ₹100 का शेयर है, सॉरी ₹100 का डिबेंचर है, लेकिन उसको क्या कर रहा है, ₹4 का डिस्काउंट में दे रहे हैं। तो अगर हम करें, बोल रहे हैं मेरे को एप्लीकेशन पे कितना रुपया है, एप्लीकेशन पे ₹30, और बोल रहा है बैलेंस अलॉटमेंट है, तो 100 में से 30 चला गया तो कितना बचा, 70 अलॉटमेंट में है। और ये वाला जो है ये कहाँ डालेंगे, कहीं नहीं बोला है तो अलॉटमेंट के, ठीक है ना। तो डिस्काउंट वाला जो एंट्री है वो अपने अलॉटमेंट के वक्त पास करेंगे, बिकॉज यहाँ पे कुछ अपने को बोला नहीं। क्लियर। द डिबेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 5 years। तो यहाँ पे बोल दिया कि 5 साल बाद डिबेंचर का पैसा देगा, उससे तो अपने को मतलब नहीं है, लोग 5 साल बाद दे चाहे 10 साल बाद दे, हम क्या करें। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। देखो बहुत इजी है, पहले करते हैं फिर तुम लोग को बता देंगे क्या है। 2021 अप्रैल 1, अपने सबसे पहले क्या करेंगे, एप्लीकेशन को रिसीव करेंगे। तो मेरा जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट कितना हो जाएगा, हाँ मतलब 20,000 इंटू हाउ मच, 30, 20,000 इंटू 30, तो मेरा हो जाएगा 6 लाख। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कहाँ ट्रांसफर करते थे, अपने शेयर कैपिटल में, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल करते थे। अब अपने क्या करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन टू 9% डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा, सेम 6 लाख। क्लियर। अब अपने क्या करेंगे, अलॉटमेंट का वो ड्यू एंट्री पहले पास करो। सुनो, जब अलॉट, तुम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, जब अपने अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री पास करते थे शेयर कैपिटल वाला में, शेयर में, तब मेरा जर्नल एंट्री क्या होता था, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और प्रीमियम होता था तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। वहां पे तो डिस्काउंट होता ही नहीं था, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो ड्यू वाले एंट्री में ही हम लोग का सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आता था। तो जब डिस्काउंट में हो रहा है तब ड्यू एंट्री में मेरा डिस्काउंट का भी एंट्री आएगा। तो तुम लोग इस हिसाब से सोचना, कभी भी कंफ्यूज मत हो। समझ में आया। तो मेरा जर्नल एंट्री क्या होगा, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और डिस्काउंट मेरा क्या है, एक तरीके का लॉस है, खर्चा है, तो वो डेबिट होगा। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। तो इसमें कि देखो ये क्या था, सुनो मेरा बात, अगर हम शेयर एप्लीकेबल शेयर अलॉटमेंट वाला जर्नल एंट्री याद करें तो मेरा क्या होता था, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल की जगह ही तो ये रिप्लेस हो रहा है ना। और शेयर कैपिटल में हमेशा क्या आता था, जितना कंपनी इशू कर रहा है इनटू फेस वैल्यू। तो इसमें भी क्या आएगा, जितना कंपनी इशू कर रहा है इनटू फेस वैल्यू। तो कंपनी कितना इशू कर रहा है, 20,000 इंटू इसका फेस वैल्यू क्या है, ₹70। कितना आ रही है, 14 लाख। क्लियर हुआ। अच्छा,
डिस्काउंट में क्या आएगा, 20,000 इंटू कितना डिस्काउंट दे रहा है वो, 4 रुपीज, कितना आ जाएगा, 80,000। तो 70 रुपए का जो डिबेंचर का फेस वैल्यू था वो 4 रुपए का डिस्काउंट में दे रहा है, मतलब कितना, 20,000 इंटू 66, 13,20,000। इतना ही आ रहा है क्या, देखो तो चेक कर लो, 20,000 इंटू 66 कर लो, आ रहा है ना, क्लियर, एकदम समझ में आ रहा है। तो ये हम लोग क्या पास किए, ये हम लोग ड्यू एंट्री पास किया। अब हम लोग क्या करेंगे, पैसा को रिसीव करेंगे। तो बैंक अकाउंट, अच्छा कितना रिसीव करना है हम लोग को, 13,20,000 इशू रिसीव करना है कि 14 लाख रिसीव करना, 13,20,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे अपने, टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 13,20,000। समझ में आया। अब ये वाला जो डिस्काउंट है ना, ये जो डिस्काउंट को अपने डेबिट किया है ना, इसको मेरे को राइट ऑफ करना पड़ता है। जब अपने पीएनएल अकाउंट बनाते हैं तब अपने डिस्काउंट को डेबिट करते हैं ना, तो वैसे ही डिस्काउंट अभी डेबिट हुआ है, इसको मार देंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट। और डेबिट किसको करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है कि अपने को किसके साथ इसको सेटल करना है, तो बाय डिफॉल्ट अपने मानते हैं कि पीएनएल अकाउंट के साथ क्या करना पड़ेगा, मेरे को इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। समझ में आया। तो अपने क्या लिखेंगे डेबिट में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, कितना आ जाएगा, 80,000। क्लियर, तनुष्का क्लियर हुआ क्या ये चीज। तो ये याद रखना है तुम लोगों कि अगर डिस्काउंट होगा तो वो क्या करना पड़ेगा, तुम लोग को राइट ऑफ करना पड़ेगा। बहुत बार क्वेश्चन में बोल देता है कि कैपिटल रिजर्व का कुछ बैलेंस है, सिक्योरिटीज प्रीमियम का कुछ बैलेंस है, उससे राइट ऑफ करो, वो सब भी हम तुम लोग को करवाएंगे, टेंशन वाला बात नहीं है। लेकिन अगर कुछ भी नहीं लिखा है कि किसके साथ राइट ऑफ करना है, तो तुम लोग क्या मानेगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू अपने को राइट ऑफ करना है। कैसे किए, अभी डिस्काउंट डेबिट हो रखा है, उसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट, और डेबिट किसको करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट। जनरली कर देने से बेटर है, ठीक है ना। लेकिन बड़ा बड़ा सम में अपने राइट ऑफ नहीं करते हैं, जैसे जो होगा तो अपने अपने सम्स करेंगे, तुम लोगों को सब बता देंगे हम कैसे क्या है, ठीक है ना। चलो अपने सोल्यूशन 6 करेंगे ना। सोल्यूशन 6 क्या बोल रहा है इसमें, देखो, नवलक्ष्मी लिमिटेड invited applications for 3,000 12% debentures of 100 each। तो ये कंपनी क्या कर रहा है, तोड़ तोड़ के हमेशा पढ़ना है, एक बार में ना कभी मत पढ़ा करो, पहले धीरे धीरे समझा करो, तभी जाके क्या है पूरा क्लियर बैठेगा। अगर अपने एक बार में सम से रीड कर लेंगे ना, माथा में कुछ भी नहीं जाएगा, उल्टा कंफ्यूजन और क्रिएट हो जाएगा। इसलिए कभी भी देखा करो, हम पूरा सम कभी नहीं पढ़ते। तो यहाँ पे ये कंपनी क्या कर रहा है, कितना डिबेंचर्स इशू कर रहा है, 3,000 डिबेंचर्स इशू कर रहा है। मेरा फेस वैल्यू क्या है, 100 रुपया। और अब अपने को देखना है एट पार कर रहा है, एट प्रीमियम कर रहा है, कि एट डिस्काउंट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एट अ प्रीमियम ऑफ ₹50 पर डिबेंचर। तो 100 रुपए का जो डिबेंचर है वो 150 रुपए में दे रहे हैं, तो 50 रुपए क्या हो गया, मेरा प्रीमियम हो गया। फुल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 4,000 डिबेंचर्स। अब ये क्या है मेरा, ओवर सब्सक्रिप्शन की, हम 3,000 डिबेंचर्स इश्यू कर रहे हैं, लेकिन लोग कितने आ गए, 4,000 डिबेंचर्स के लिए मेरे पास एप्लीकेशन आ गया। अब जो 1,000 एक्स्ट्रा के लिए आ गया है, मेरे को देखना है कि हम क्या कर रहे हैं। एप्लीकेशंस फॉर 1,000 डिबेंचर्स वर रिजेक्टेड एंड एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड। तो 1,000 डिबेंचर्स का जो ज्यादा आ गया उसको क्या कर रहे हैं अपने, रिफंड कर दे रहे। तो अपने नॉर्मल टू बैंक करते थे, इसमें भी क्या करेंगे, टू बैंक। डिबेंचर्स वर अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। 4,000 के लिए आ गया, 1,000 को दे दिए, तो 3,000 को क्या है, अलॉटमेंट कर दिए। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ नवलक्ष्मी लिमिटेड। तो अपने को क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करना है। तो चलो पहले हम लोग पैसा रिसीव करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट, हम लोग क्या करते थे, सुनो यहाँ पे क्या बोला है, अलॉटमेंट का और एप्लीकेशन का वो नहीं दिया अपने को, ब्रेकेज नहीं दिया है। तो एक बार में क्या है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक बार में लिखेंगे।
तो टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो हम लोग जब शेयर कैपिटल वाला शेयर वाला चैप्टर करते थे तो हम लोग यहाँ पे 3000 से रिकॉर्ड नहीं करेंगे, पैसा तो मेरे पास एक बार पूरा 4000 का आ गया, तो 4000 से रिकॉर्ड करेंगे। तो 4000 इंटू कितना 150। वेरी गुड। कितना होता है एक बार बताओ? 6 लाख। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, टू क्या लिखेंगे? टू शेयर कैपिटल लिखते थे, यहाँ पे शेयर कैपिटल के बदले क्या लिखेंगे? टू इतना परसेंट डिबेंचर्स, तो टू 9% डिबेंचर्स। 12 एकड़, इन 9 का ही आदत लग गया है, डिबेंचर्स के बदले शेयर बोलने का आदत लग गया है, और यहाँ पे अब 9 का बोलने का आदत लग गया। तो टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट, टू क्या होगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, और एक चीज क्या आएगा? टू बैंक अकाउंट, बिकॉज अपने कुछ रिजेक्ट भी कर रहे हैं, रिफंड भी कर रहे हैं। तो अब कितना कितना आएगा बताओ? 4000 इंटू शेयर कैपिटल वाला में तो फेस वैल्यू में आता था, तो इंटू 100। सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना आएगा? 4000 इंटू 50 है ना? अरे 4000 नहीं, 3000 ना, है ना? दूर से 4000, 3000 इंटू 100, 3000 इंटू 50, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1000 इंटू कितना? क्या 50? समझ में आया? कितना हो रहा है एक बार बताओ तो? ये वाला, ये 3 लाख आ रहा है, ये कितना आ रहा है एक बार बताओ? ये 1,50,000 आ रहा है मेरे हिसाब से, और ये कितना आ रहा है? 1,50,000, और अब टोटल, टोटल बताओ। 6 लाख आना चाहिए, एक बार देख लो मैच हो रहा है क्या। देखो ना, 1.5 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख, और 3 लाख, 6 लाख। समझ में आया? है ना? ये सब मिटा देते हैं, सब हर बार लिखने से ना बहुत कंफ्यूजन है। क्लियर? ठीक है। अनुष्का क्लियर है? एक बार चैट बॉक्स में लिखो। सॉल्यूशन 7। क्या है? टेलीकॉम लिमिटेड इशूड 10,000 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो ये कंपनी क्या कर रहा है? कितना डिबेंचर्स इशू कर रहा है? 10,000 डिबेंचर्स इशू कर रहा है। फेस वैल्यू क्या है मेरा? 100 रुपया, और कैसे कर रहा है वो? प्रीमियम, मतलब 100 रुपए का डिबेंचर को वो 110 रुपया में दे रहा है। ठीक है। पेबल ₹25 ऑन एप्लीकेशन, ₹35 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो देखो हम यहाँ पे करते हैं वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। 100 रुपया फेस वैल्यू है, वो क्या कर रहे हैं? 10 रुपया के प्रीमियम में दे रहे हैं। एप्लीकेशन का अमाउंट कितना है मेरा? 25 रुपया, ये मेरा एप्लीकेशन का अमाउंट है। अलॉटमेंट का कितना है? 35, लेकिन मेरा इसका रियल फेस वैल्यू क्या हो गया? 25 रुपया प्लस 10, तब जाके 35 हुआ ना, बिकॉज इसमें प्रीमियम इंक्लूडेड था। ये क्या हो गया मेरा? अलॉटमेंट। और बोल रहा है बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो कितना बचा अब अपना? 25 25 50 हुआ है, तो 50 और बचा है। ये हो गया मेरा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्लियर? ये बाइफर्केशन समझ में आया? ये समझना जरूरी है। ठीक है। अब क्या बोल रहा है देखो, हम लोग कंपनी कितना डिबेंचर इशू किया? 10,000। अब हम लोग देखते हैं कि कितना का हम लोग को सब्सक्रिप्शन मिल गया है। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर
15,000 डिबेंचर्स। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है। अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रो राटा बेसिस, excess application money was adjusted against amount due on allotment, the due amounts were received by the company on due dates। यहाँ पे प्रो राटा बेसिस में हो रहा है, जो 15,000 के लिए आए हैं उनको एक्चुअली में अपने कितना दे रहे हैं, 10,000 दे रहे हैं। Journalize the above transactions in the books of the company and prepare extract of the balance sheet showing securities, premium, reserve and debentures। तो चलो अपने करें। तो अपने को 10,000 डिबेंचर्स का पैसा मिलना चाहिए था, लेकिन कितना डिबेंचर्स का पैसा मिल गया, 15,000 डिबेंचर्स का पैसा मिल गया। तो पहले तो जर्नल एंट्री पास कर लो जितना पैसा मिल गया अपने को एप्लीकेशन के वक्त। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर व्हाट, डिबेंचर एप्लीकेशन, टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट कितना, 15,000 इंटू कितना करेंगे अपने, 15,000 इंटू 25, कितना बोली, 3,75,000। अमाउंट्स बस तुम लोग देख लेना। अब हम लोग क्या करेंगे, हाँ तनुष्का, अब हम लोग उसको क्या करते हैं, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल करते थे। अब हम लोग यहाँ पे डिबेंचर एप्लीकेशन टू क्या करेंगे, टू 9% डिबेंचर्स, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स, कितना आ जाएगा, वही सेम 3,75,000 है ना। अच्छा अब क्या करेंगे, अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री पास करेंगे अपने। तो अलॉटमेंट के केस में प्रीमियम भी अपने को ध्यान रखना है। तो चलो अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री पास करते, क्या हो जाएगा, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। यहाँ पे तो क्या करेंगे, 10,000 इंटू कितना था, 25 रुपया। यहाँ पे क्या करेंगे, 10,000 इंटू 10 रुपया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10,000 इंटू 35 रुपया। कितना कितना आ रहा है एक बार बताओ, ये वाला 3,50,000 होगा ना, हाँ 3,50,000। ये हो जाएगा मेरा 2,50,000 और ये हो जाएगा मेरा 1,00,000, है ना। तो हम लोग ये क्या की, ये ड्यू एंट्री पास की। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को क्या करना है, अरे हम लोग एक चीज तो किए ही नहीं, रिफंड नहीं, रिफंड नहीं, यहाँ पे एडजस्ट जो ज्यादा किए हैं वो अपने रिफंड नहीं कर रहे हैं। क्या बोला है क्वेश्चन में, अपने अलॉटमेंट के वक्त एडजस्ट कर रहे हैं। हाँ तनुष्का, मेरे को भी अचानक से अभी याद आया, ये वाला जब अपने दूसरा वाला एंट्री करते थे तब अपने रिफंड करते थे तो टू बैंक कर देते थे, और अगर अलॉटमेंट के संग एडजस्ट कर देते तो क्या होता था, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पे भी अपने क्या लिखेंगे, हाँ डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। है ना, क्योंकि देखो आपने एक गलती की है ना, अपने ये वाला किससे रिप्लेस हो रहा है, मेरा शेयर कैपिटल से रिप्लेस हो रहा है। और इसमें तो हमेशा क्या आता था, एक्चुअल में जितना कंपनी इशू कर रहा है इनटू उसका फेस वैल्यू, याद आया। इसमें तो कितना आएगा, 10,000 इंटू कितना आ जाएगा इसमें, 25, कितना होगा ये, 2,50,000। और बाकी जो रिमेनिंग है, कितना है रिमेनिंग, 1,25,000। ये अपने क्या कर रहे हैं, एडजस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब डिबेंचर का अलॉटमेंट का इतना रुपया मेरे पास एप्लीकेशन के वक्त आ गया, राइट, क्लियर, ठीक है। एक बार वो करो तो 5,000 इंटू 25, समझी, ये वही है 5,000 इंटू 25। 5,000 शेयर के ऊपर ज्यादा आ गया ना, 25 रुपए करते करते, तो वही चीज है ये, क्लियर। अच्छा अब हम लोग को ये अलॉटमेंट के वक्त कितना मिलना चाहिए, 3,50,000 मिलना चाहिए, लेकिन उसमें से कितना मिल चुका है,
1,25,000 मिल चुका है, तो अब कितना मिलेगा निकालो, कितना मिलेगा मेरे को? 2,25,000। क्लियर हुआ? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे? डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। डिबेंचर्स वाला चैप्टर बोलेगा भाई इतना भी हल्का में मत लो मेरे को। तो 10,000 इंटू 10,000 इंटू क्या, ये तो नॉर्मली कर देते हैं अपने, यहाँ पे हम लिख देते हैं 3,75,000 माइनस 1,25,000। ठीक है ना? कितना हो जाएगा? 2,25,000। क्लियर? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी तो पास करना है ना, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी था इसमें। तो क्या कर देते? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ पे क्या करेंगे? डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। कितना हो जाएगा बोलो? 10,000 इंटू कितना था? 50 ना, तो ये हो गया मेरा 5 लाख। अब क्या करेंगे? पैसा रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट? डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्लियर? ये कौन सा सम था अपना? सॉल्यूशन सेट। अच्छा, मेरे को बैलेंस शीट भी तो बनाना था, है ना? चलो बनाए। तो अपने को पहले नोट्स टू अकाउंट्स दिखाना है। नोट्स टू अकाउंट्स, रिजर्व्स एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम का बोला है ना अपने को, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम कौन से हेड के अंदर आता है? रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस, इसके अंडर में अपने क्या लिखेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, है ना? कितना आ जाएगा? 10,000 इंटू 10 रुपया, क्योंकि 25 रुपया तो अलॉटमेंट का वैल्यू था और 10 रुपया प्रीमियम था, तभी तो 35 रुपीज हुआ था ना। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कितना हो गया मेरा? 1 लाख। और कुछ बोला है क्या? और कुछ बोला है? डिबेंचर्स का भी दिखाने बोला है क्या? हाँ। तो अपने को कुछ बोला है क्या कि अपने कितना टाइम के लिए इशू कर रहे हैं? कुछ नहीं बोला है, तो अपने क्या मानेंगे? 12 महीना से ज्यादा के लिए इशू कर रहे हैं। तो ये कौन से हेड के अंदर आएगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। क्या लिखेंगे अपने? 10,000 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। कितना हो जाएगा ये? 10 लाख। बस। अब तुम लोग वही दिखा दो नॉर्मल उसमें, टेलीकॉम लिमिटेड बैलेंस शीट एज एट ब्रैकेट में एक्सट्रैक्ट, यहाँ पर्टिकुलर्स नोट नंबर और अमाउंट। फिर हम लोग नंबर 1 में देंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इक्विटी एंड लाइबिलिटी, इसके अंदर में क्या आ जाएगा? शेयर होल्डर्स फंड्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस, नोट नंबर 1 दे देंगे। और कितना आया था अपना? 1 लाख। और अब अपना क्या आ जाएगा दूसरा? नॉन करेंट लाइबिलिटी। नॉन करेंट लाइबिलिटी, इसके अंदर में क्या? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का नोट नंबर 2, और ये कितना हो गया मेरा? 10 लाख।
क्लियर हुआ? बस तुम लोगों को ये दो ही बोला था, ये दो ही तुम लोगों को दिखाने का जरूरत है। ठीक है, चलो। तनुष्का यहाँ तक पूरा क्लियर? चैट बॉक्स में लिखो एक बार। ठीक है। ठीक है, अब क्या करेंगे अपने? क्वेश्चन 7 हो गया अपना, क्वेश्चन नंबर 8। क्या हुआ? थक गए? बहुत थक गए? अच्छा ठीक है, एक्चुअली हम लोग को भी आज थोड़ा कहीं बाहर जाना है, वही सर बोल रहे थे अभी मेरे को। तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं इसमें कितना टाइम लगता है। तो अपने मैक्सिमम वही 4:30 तक कर लेते हैं, ठीक है? 4:30 में अगर अपना ये सम भी हो जाता है और उसके अगला वाला सम भी हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो 4:30 हम एंड कर देंगे, फिर तुम लोग को कल बुलाएंगे वापस, ठीक है? चलो, अच्छे से समझना ये वाला। क्या बोल रहे हैं? Savoy Limited invited applications for 4,000 debentures of rupees 10 each issued at a premium of 20%। तो यहाँ पे क्या है, मेरा फेस वैल्यू क्या है? 100 रुपया, और अपने क्या कर रहे हैं? एट प्रीमियम इशू कर रहे हैं, मतलब 20 रुपया प्रीमियम हो गया मेरा। तो 100 रुपया का शेयर को क्या कर रहे हैं? 120 रुपया में इशू कर रहे हैं। रुको हम यहाँ पे लिख देते हैं वरना बाद में कंफ्यूजन होगा तुम लोग को। 100 रुपया का शेयर को 120 रुपया में हम दे रहे हैं, 20 रुपया मेरा प्रीमियम हो गया। अच्छा, कितना एप्लीकेशंस इनवाइट कर रहा है वो? 4,000 एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 6,000 डिबेंचर्स। तो यहाँ पे 2,000 से ज्यादा आ गया, तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है। एंड इट वाज डिसाइडेड टू डील विद द सेम एज फॉलोज। अब यहाँ पे कुछ बोला है अपने को, टू रिफ्यूज अलॉटमेंट टू एप्लीकेंट्स फॉर 1,200 शेयर। तो यहाँ पे क्या है?
सॉरी डिवेंचर, हम देख के भी सोचे शेयर्स पड़े में, दिमाग में ना शेयर घुस गया है। ठीक है, तो 1200 वाले लोग के लिए तो वो क्या किया, एकदम ही मना कर दिया। 1200 के लिए तो एकदम ही मना कर दिया वो। टू गिव फुल अलॉटमेंट टू एप्लीकेंट्स फॉर 400 डिबेंचर्स, तो जो 400 डिबेंचर्स के लिए आया है उनको क्या कर रहे हैं, फुल अलॉटमेंट कर रहे हैं, है ना। और यहाँ पे क्या बोला है, टू अलॉट द रिमेनिंग डिबेंचर्स ऑन प्रो राटा बेसिस अमंग अदर एप्लीकेंट्स। तो 6000 था, 6000 था, उन उसमें से 1200 वाला लोगों को तो रिजेक्ट कर दिया, 400 वाला लोग को पूरा का पूरा दे रहा है, रिमेनिंग कितना है 4400 को, रिमेनिंग को क्या कर रहे हैं, अपने प्रो राटा बेसिस में कर रहे हैं। मतलब देखो 400 वाला लोग को तो पूरा 400 दिए थे, तो हम लोग को एक्चुअल में इशू कितना करना है 4000, तो 4000 में से 400 चला गया तो कितना बचा 3600। समझ में आया ये चीज, क्लियर। ठीक है, टू यूटिलाइज एक दो, देखो जो लोग जो लोगों को अपने 3600 डिबेंचर्स अलॉट किए हैं, लेकिन वो लोग मेरे को पैसा कितना का दे दिया 4400 का, तो ये वाला पार्ट क्या है प्रो राटा वाला पार्ट है, तो अपने को एक्सेस एप्लीकेशन मनी मिल गया है, तो उसको अपने रिफंड मनी उसको अपने क्या करेंगे एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट के वक्त, वही यहाँ पे लिखा है टू यूटिलाइज एक्सेस एप्लीकेशन मनी इन पार्ट पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपने एडजस्ट कर रहे हैं। जर्नलाइज द अबव ट्रांजैक्शंस, दो केस दिया है अब अपने को, इशू प्राइस इज पेबल अलोंग विद द एप्लीकेशन। तो यहाँ पे क्या है, पहला केस तो बोल रहा है कि भाई एप्लीकेशन के वक्त ही क्या है सारा चीज हो गया, सारा चीज एप्लीकेशन के वक्त ही हो गया। दूसरा चीज यहाँ पे क्या बोला है, इशू प्राइस इज पेबल इन इंस्टॉलमेंट ऑन एप्लीकेशन ₹20, ऑन अलॉटमेंट ₹50 इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो एक बार केस 2 छोड़ो, पहले अपने केस 1 करते हैं, ऐसे वरना क्या है दिक्कत हो जाएगा। पहले केस 1 देखो, सम समझ में आया, सम इजी लगा। चलो केस 1 का क्या होगा, व्हेन इशू प्राइस इज पेबल अलोंग विद द एप्लीकेशन। तो यहाँ पे मतलब क्या है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट सब मेरे को एक ही बार में मिल जा रहा है, तो पहले तो अपने पैसा रिसीव करेंगे। मेरा जर्नल एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, कितना हो जाएगा 6000 इंटू कितना था 120, 7,20,000। क्लियर। अब दूसरा एंट्री क्या होगा, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे, कितना परसेंट डिवेंचर्स है, कुछ दिया नहीं है ना, तो बस टू डैश डैश परसेंटेज ऑफ डिवेंचर्स। और क्या करेंगे, प्रीमियम में इशू कर रहे हैं टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, और क्या करेंगे अपने टू बैंक। ठीक है, तो यहां पे तो कितना आ जाएगा 7,20,000। अच्छा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में कितना आएगा मेरा 4000 इंटू 20, है ना, कितना हो रहा है ये 80,000। इसमें कितना आएगा बैंक में 2,40,000 कैसे आया। ठीक है, और परसेंटेज ऑफ डिबेंचर्स में 4 लाख रुपया, 4,000 इंटू 100, 4 लाख। लिया ये वाला समझ में आया, श्योर। तनुष्का एक बार चैट बॉक्स में लिखो समझ में आया क्या। अब क्या करेंगे, अपने केस 2 देखेंगे। केस 2 क्या बोल रहा है अपने को, इशू प्राइस इज पेबल इन इंस्टॉलमेंट्स
अब यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में हो रहा है हर चीज, ठीक है। ऑन एप्लीकेशन ₹20 रुको हम यहाँ पे बना देते हैं। तो इन लोग प्रीमियम में इशू कर रहा है। एप्लीकेशन का कितना है मेरा? ₹20। एप्लीकेशन का ₹20। अलॉटमेंट का 30 + 20, क्योंकि ₹20 प्रीमियम है अपना। ये अपना अलॉटमेंट का हो गया। और फर्स्ट एंड फाइनल 30 + 20 50 होता है, तो 50 100 - 50 क्या होगा? 50। ये अपना क्या हो गया? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्लियर? अब अपने को क्या करना है? नॉर्मल इसका जर्नल एंट्री अपने को पास करना है। चलो, तो अपने क्या करेंगे? शुरू से करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट कितना आ जाएगा बताओ? 6000 इंटू कितना है? 20। अब उससे कंफ्यूज मत हो, यहाँ पे ये वाला केस देखो, ठीक है ना? तुम 120 वाला सोच रही थी क्या? नहीं नहीं, इससे करेंगे ना तो अपने। तो कितना हो जाएगा ये? 1,20,000। दूसरा, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू व्हाट? कितना परसेंट है? अच्छा, डैश परसेंटेज डिबेंचर्स। और क्या कर रहे हैं अपने? एडजस्टमेंट भी करेंगे, तो टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, और टू बैंक, टू बैंक अकाउंट। तो यहां पे बताओ कितना होगा? यहाँ पे तो 1,20,000 आएगा। तुम लोग बताओ मेरे को। 24,000 बैंक में कैसे आया? वेरी गुड। कितना आ रहा है ये? 24,000। अच्छा, परसेंटेज ऑफ डिबेंचर्स में कितना आएगा? एक्चुअली में कंपनी कितना डिबेंचर्स इशू कर रहा है? इंटू 20, कितना आ जाएगा? 80,000। अब तुम लोग बैलेंस निकाल लो, एडजस्टमेंट कर रहे हैं अपने। और तुम लोग वैसे भी कर सकता है कि 4400 के ऊपर हम लोग को मिल गया ₹20। देखो हम तुम लोग को बता ही देते, रुको ऐसे तुम लोग कंफ्यूज हो जाए। कहाँ गया? यही तो रहा, देखो। हम लोग को 4400 डिबेंचर्स के ऊपर रुपया मिल गया। मिलना कितना के ऊपर चाहिए था? है ना? तो अगर हम बोले 4400 के ऊपर अपने को कितना रुपया करते करते मिल गया? ₹20। कितना होता है वो? 88,000 मेरे हिसाब से। 44 2 88। लेकिन अपने को मिलना कितना के ऊपर चाहिए था? 3600 के ऊपर 20 मिलना चाहिए था। कितना होता है ये? 72,000। मतलब कितना एक्स्ट्रा मिल गया बताओ? 16,000। देखो तुम लोग का बैलेंसिंग ये अपना क्या है? एक्सेस अमाउंट है जो एप्लीकेशन के वक्त मिल गया। तो यहाँ पे देखो बैलेंसिंग निकालो, तुम लोग का 16,000 ही आएगा, बस सिंपल। ठीक है ना? क्लियर? अच्छा, तो हम लोग ये एप्लीकेशन का तो पूरा काम कर दिए। अब हम लोग का क्या है? दूसरा एंट्री, डिबेंचर अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री पास करो। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे अपने? परसेंटेज ऑफ डिबेंचर कितना? 4,000 इंटू पूरा बताओ 50, है ना? प्रीमियम भी आएगा इसमें तो। अरे बाबा एक सेकंड, हम भूल से इधर लिखी। ये कितना था? ₹30 ना। और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कितना हो जाएगा? 4,000 इंटू ₹20। और इधर अपना कितना होगा? 4,000 इंटू ₹50। तो अब मेरे को अमाउंट बता दो फटाफट। 80,000। ये 1,20,000, 2,00,000। ड्यू एंट्री पास कर लिया। अब क्या करेंगे? पैसा को रिसीव करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट? डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना? कितना? 2,00,000 मिलने का था, लेकिन पहले 16,000 मिल चुका है।
तो कितना मिलेगा? 1,84,000। क्लियर? अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का ड्यू एंट्री और पैसा रिसीव करने का एंट्री को पास करो। तो डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे अपने? टू, हाँ, डैश परसेंटेज डिबेंचर्स, कितना? 4,000 इंटू 50, 2 लाख ना। अब क्या है, पैसा को रिसीव कर लो। बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या? डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कितना आ जाएगा यहाँ पे? 2 लाख। क्लियर? ये वाला सम हो गया। आगे भी कर लेते हैं, अभी टाइम है अपने पास थोड़ा। इजी इजी है, 9-10 इजी है। अरे इजी है, एक एक लाइन का है बाबा, हे भगवान। देखो, सिटीजन वॉचेस लिमिटेड इशूड 7,500 8% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। तो यहाँ पे क्या कर रहा है ये कंपनी? 7,500 डिबेंचर्स इशू कर रहा है और मेरा फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपया एट पार। तो 100 रुपया का डिबेंचर को वो 100 रुपया में ही दे रहा है। फॉर सब्सक्रिप्शन पेबल अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन के वक्त ही क्या है, सारा का सारा पैसा मिल जाता है। तो 7,500 के लिए इन लोग क्या किया, सब ये किया, इनवाइट किया। सब्सक्रिप्शन वाज रिसीव फॉर 7,000 डिबेंचर्स। तो यहाँ पे क्या, अंडर सब्सक्रिप्शन। तो बेस क्या है अपने? 7,000 कोई बेस मान के चलेंगे। द डिबेंचर्स वर ड्यूली अलॉटेड, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो फटाफट पास करो, बहुत इजी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितना? 7,000 इंटू 100, कितना होता है? 7 लाख। अब क्या होगा? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, हाँ, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट, कितना हो जाएगा? 7 लाख। बस ये वाला सोल्यूशन हो गया। सोल्यूशन 10, सोल्यूशन 10 क्या बोल रहा है देखो। एलिगेंट लिमिटेड इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन 10,000 11% debentures of ₹100 at a premium of 10% payable along with application। तो यहाँ पे ये कंपनी 10,000 डिबेंचर्स इशू कर रहा है, मेरा फेस वैल्यू है 100 रुपया और 10 रुपया प्रीमियम में इशू कर रहा है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन वॉज रिसीव्ड फॉर 9,000 डिबेंचर्स, लेकिन सब्सक्रिप्शन क्या है? 9,000 डिबेंचर्स के लिए ही आया है। एंड ऑल द एप्लीकेंट्स वर अलॉटेड द डिबेंचर्स, तो सारा का सारा एप्लीकेंट्स को क्या है? डिबेंचर्स अलॉट कर दिया गया है, अपने को जर्नल एंट्री पास करना है। तो मेरा क्या होगा? बेस हम लोग किसको लेके चलेंगे? 9,000 को बेस लेके चलेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट? टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, सॉरी एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, मैंने टू भी बोल रहे हैं और हम डेबिट भी बोल रहे हैं, पागल हो गए हैं। 9,000 इंटू कितना? 110, 9,90,000। अब क्या करेंगे? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट है? टू 11% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो 9,000 इंटू 10, 9,000 इंटू 100 और यहाँ पे कितना आएगा? 9,000 इंटू 110, 9,90,000, 9 लाख और यहाँ आ गया मेरा 90,000।
11 भी कर लेते हैं, थोड़ा टाइम है अभी, मजाक में आ रहे, जितना ज्यादा करेंगे उतना उतना अच्छा है ना, समझो बात को। अच्छा ठीक है, सब नंबर 11 लास्ट करेंगे वरना तुम लोग बोलेगा कि ना मैम बस, देख लो सब नंबर 11 लास्ट करेंगे हनी लिमिटेड इशूड, ये लास्ट क्लास भी ऐसे ही हुआ था, किसको तुम, हाँ शेयर जब से तुम लोग ने आया था तो चिराग लोगों को करवा रहे थे, बोले थे बस एक ही लास्ट हम करवाएंगे, तो एक दो सब और करवा दी तो गुस्सा हो गया इन लोग, सब चला गया, बोला हाँ करवा दो पूरा पीडीएफ ही करवा दो, एक काम करो हम लोग को। तो मेरे को ये जैसे बोली ना, मेरे को वो दिन याद आ गया हनी लिमिटेड इशूड 10,000 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच फॉर सब्सक्रिप्शन। तो ये कंपनी क्या कर रहा है, 10,000 डिबेंचर्स इशू कर रहा है, और फेस वैल्यू कितना है, 100 रुपया। अच्छा, पेबल ₹60 ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। तो 100 रुपए में से अगर 60 रुपया एप्लीकेशन का, तो अलॉटमेंट का कितना हुआ, 40 रुपया। सब्सक्रिप्शन वॉज रिसीव्ड फॉर 9,000 डिबेंचर्स। तो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, मेरा अंडर सब्सक्रिप्शन वाला सम है। अलॉटमेंट वॉज मेड एंड ड्यू अमाउंट वॉज रिसीव्ड, जर्नल एंट्रीज अपने को पास करना है, बहुत ईजी है। बस यहाँ पे वहां पे पहले अपने क्या किए थे, एप्लीकेशन अलॉटमेंट का एक साथ किए थे, बस इसमें अलग अलग कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना 9,000 इंटू कितना 60 ना, 5,40,000। अरे ऐसे कर लिया करो, 9 6 कितना होता है 54, और फिर जितना जीरो है उतना ऐड कर दो। अब हम लोग क्या करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट डिबेंचर्स, 9% डिबेंचर्स। इसमें भी कितना आ जाएगा मेरा, 5,40,000। ठीक है, हो गया। अब क्या करेंगे, अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री पास करो, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू 9% डिबेंचर्स, टू 9% डिबेंचर्स कितना हो जाएगा मेरा, 9,000 इंटू 40, हाँ 40 है ना अलॉटमेंट का, 3,60,000। अब हम लोग क्या करेंगे, पैसा रिसीव करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, 3,60,000। ठीक है, अब छोड़ो, नहीं नहीं 2 मिनट में नहीं होगा, इसमें 5 मिनट लग जाएगा अपने को, 5 7 मिनट। ठीक है, तो आज अपने यहीं तक रखते हैं, कल अपने क्या है, सम नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहे हैं।